ऐसे ही ना, यूनिट वन का हर एक अगर हम बात कर लेते हैं, तो हर एक टॉपिक को आप ऐसे लिख लो और उसको मार्क कर लो, और उनमें जो पॉसिबल क्वेश्चंस आए हैं वो हम देख के कर सकते हैं। जैसे एक तो पोलर फॉर्म आ गया, एक डी मूवर्स आ गया, एक रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का आ गया, एक ना रिलेशंस है किसमें, हाइपरबोलिक में। कहीं पे भी अगर आप बात करते हो, चाहे हाइपरबोलिक हो, चाहे हमारा दूसरा हो जाए कोई आयोटा में, चाहे इन्हीं से रिलेटेड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस वाला पार्ट आ सकता है। ये तो एक पार्ट आ गया। इनके जो क्वेश्चंस मैक्सिमम जो होते हैं वो वही वाले होते हैं, 2.5 या 3 मार्क्स वाले होते हैं, जिसमें छोटे छोटे पार्ट होते हैं। दूसरा जो मेजर पार्ट है कॉम उसमें वन में, वो आपको लिमिट्स, क्वेश्चंस कम आते हैं। दूसरा है हमारा कॉन्टिन्यूटी, इसके क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद कॉची रीमान, मिलने थॉमसन, मिलने थॉमसन के बाद डिफरेंशियबिलिटी को एनालिटिक भी बोलते हैं। एक मिलने थॉमसन आ गया, उसके बाद हार्मोनिक, और जैसे हार्मोनिक है तो कॉन्जुगेट निकालने का आता है नंबर का। यही टॉपिक है, ये टॉपिक जो आपका फर्स्ट यूनिट को कवर करता है। नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है ये तो बता ही दिया, इनमें लिमिट से नहीं आता है, यूज करना होता है कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और सीआर इक्वेशंस। इनसे कंबाइंड क्वेश्चन आता है जो 6.5 मार्क्स का आता है। हो सकता है कोई एक पार्ट का हो, एक पार्ट मिलने थॉमसन, हार्मोनिक और कॉन्जुगेट, मतलब एक पार्ट इधर आता है, एक पार्ट इधर आता है यूनिट में। जो बड़े बड़े वाले 6 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, इंटरचेंज भी कई बार एक दो बार कर देते हैं कि दोनों एक ही से दे देते हैं, इससे दे दिया इससे दे दिया। लेकिन आप अगर एक पार्ट ये वाला और ये पार्ट वाला है जिसको आपको मतलब अच्छे तरीके से अगर प्लान करके करोगे तो कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूं कि फटाफट जो पीडीएफ मैंने आपको शेयर करा है, उन्हीं में ये फटाफट ये फॉर्मूलाज क्विक रिकैप करा देता हूं। सॉल्व तो पूरा नहीं करेंगे, फॉर्मूला का क्विक रिकैप करा देता हूं। और क्विक रिकैप के साथ साथ हम क्या करेंगे कि जो उन पे बेस्ड किस टाइप का क्वेश्चन आता है उनका वर्किंग रूल बता दूंगा। तो मैं एक बार ना पीडीएफ ले आता हूं, जो कंप्लीट वाला पीडीएफ है। हाँ, जैसे हार्मोनिक के कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ कॉन्जुगेट के हैं जो नहीं है, तो वो पेपर्स के क्वेश्चन से वहां से भी मैं करा दूंगा। बस 1 मिनट देख लेते हैं, ये आ जाता है तो फिर करते हैं। देखो इसमें यूनिट वन में ये लिमिट डिफरेंशिएशन ही है, ये सब बता दिया है। अब सबसे पहला फटाफट एक बात करते हैं, समझते चलो, क्विक रिकैप करते चलो। कोशिश ये करते हैं कि इसको वन शॉट में करने की। 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा, और हो सकता है 45 मिनट्स में ही हो जाइए। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये तो आपको पता है, ये ए प्लस आयोटा बी, ए को रियल पार्ट बोलते हैं, बी को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और बाकी एक मैग्नीट्यूड होता है जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकालते हो। और आयोटा की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे आयोटा इज अंडर रूट -1, -1 आयोटा क्यूब, आयोटा 4, ऐसे आयोटा वाला होता है। और अगर आपको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इनका फॉर्मूला होता है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये फॉर्मूला क्विक रिकैप कर रहे हैं, क्वेश्चंस का तो मैं हिंट देके छोड़ दूंगा। अब ये कैसे निकालते हैं, आर का तो फॉर्मूला ये होता है, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई ए निकालने का। मगर हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उसमें कंफ्यूज ना हो जाएं कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक वर्किंग रूल लगा लेते हैं। जैसे ये तो सीधा सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो दिक्कत ही नहीं, ए भी आ गई बी भी आ गई, आर की वैल्यूज निकाल के टेन थीटा। पॉजिटिव में दिक्कत नहीं आती, दिक्कत कब आती है, जब ये हमारा नेगेटिव का क्वाड्रेंट आता है, मतलब कोई ए की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, बी की नेगेटिव आ गई। अब ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट समझना, कि जब भी ऐसे आता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, टेन अल्फा निकाल लेते हैं। टेन अल्फा कैसे निकालते हो, बी बाई ए करके निकाल लेते हो, बी बाई ए में वैल्यू रख लेते हो, मतलब मॉड में निकाल लेते हो। और उसके बाद चेक करते हैं कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसे भी जब आप इंटीग्रेशन भी करोगे
तो भी आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत, इंटीग्रेशन भी करोगे तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहीं का भी नंबर है, तो ये जैसे मान लो a प्लस आयोटा b होता है, तो a एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट होता है, b वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो उसके हिसाब से देख लोगे, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो पाई माइनस अल्फा। ये पिछले साल भी आया हुआ है, 24 में भी आया हुआ है, 23 में भी आया हुआ, हर जगह आया हुआ है। तो एक एक क्वेश्चन 3 नंबर वाला जो कि इजी होता है टारगेट करना। कई बार लोग क्या करते हैं ना, फोर्थ यूनिट छोड़ देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ही फोकस कर रहे हो, तो ये भी कर लेना चाहिए। अब उसके बाद क्वाड्रेंट देख लोगे, जैसे ये वाला है, कौन से क्वाड्रेंट में है, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। ए नेगेटिव बी पॉजिटिव कहाँ आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो ये फोर्थ, नहीं, एक्स नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकाल लेते हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये है पाई माइनस अल्फा। तो जो भी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यूज निकाल के पाई माइनस अल्फा कर लोगे। तो एक तो ये पॉइंट आता है पोलर फॉर्म में निकालने का। इन पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, करे हुए हैं, प्रैक्टिस करवाया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर एक 3 नंबर का क्वेश्चन, अब तो 3 नंबर का आता है, 4 4 4 12 का आता है। तो ये वाले, ये सब वही क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना। हाँ, इस पोलर फॉर्म को हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, आर ई रेस टू पावर आयोटा थीटा। इस यूलर्स फॉर्म कह लो या जो भी कह लो, तो कोई भी अगर नंबर है, ए प्लस आयोटा भी जनरल फॉर्म है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा सी पोलर फॉर्म है, और ये दूसरा वाला फॉर्म है। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, यूलर्स फॉर्म बोलते हैं, नेपियर फॉर्म भी बोलते हैं। तो कई बार ना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एक देखो पेपर आया हुआ है, अभी पिछले साल ही आया हुआ है, कि आपको कैलकुलेट करना है। देखो जरा ध्यान से देखो, ये आई रेस टू पावर आई को आपको सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। कहां पे सेपरेट करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। जैसे आई स्क्वायर तो निकाल लेते हो, आई क्यूब भी निकाल लेते हो, आई क्यूब क्या है माइनस आई। आई फोर भी निकाल लेते हो, आई स्क्वायर का स्क्वायर। आई फाइव भी निकाल लेते हो, आई सिक्स भी निकाल लेते हो, सब निकाल जाता है। लेकिन आई रेस टू पावर आई को आपको किस में कन्वर्ट करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो सबसे पहले तो आई को, इसको ना, इस आई को, जैसे है ना ये हमारे पास आई रेस टू पावर आई है, तो इस नीचे वाले आई को, बेस को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना, बेस को किस में कन्वर्ट कर लो, पोलर फॉर्म में। तो बेस को अगर आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो आई है, ये देख लेना, ये आपके, मेरे को याद नहीं, अभी अभी पेपर में देख के बताता हूं, या तो 2023 में आ रखा है या 2024 में आ रखा है। तो आई को आई से करना है तो कैसे करोगे, बेस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में। तो बेस आई है, आई को क्या लिखोगे, 0 + 1 आयोटा ऐसे लिख लोगे। अब यहां से आर की वैल्यू तो वही आ जाएगी, √0² + 1²। ये आर की वैल्यू आ जाएगी, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लोगे तो ये 1/0 आ जाएगी। तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो थीटा = π/2 आ जाएगा। तो इसको आप, बेस को अगर आप पोलर फॉर्म में निकालते हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मतलब R1 cos π/2 + I sin π/2 ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, इसको अगर आप इसमें कन्वर्ट कर लेते हो, इसमें अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा के जगह पे क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ई रेस टू पावर आयोटा π/2 कर लोगे तो ये 1 है, ई रेस टू पावर आयोटा π/2 करोगे, आया समझ में ना, कैसे, ये किसको लिख रहे हैं हम, आई को लिख रहे हैं। मतलब आई को आप ऐसे लिख सकते हो, वैसे याद भी रख सकते हो इसको, बिकॉज ये 1 आता है पोलर फॉर्म में अगर नहीं कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, अब क्वेश्चंस कह रहा है कि आई का पावर आई निकालना है। तो इसका मतलब ई रेस टू पावर आयोटा π/2 का पावर आई निकालोगे। अब ये मल्टीप्लाई कर लोगे ना, ई का बेस ए रेस टू पावर एम रेस टू पावर एन, तो आई स्क्वायर आ जाएगा, -π/2 आ जाएगा। तो ये तो अब हमारे पास ई का कोई भी पावर है, इसमें आयोटा तो है नहीं, तो यही हमारा क्या है, रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट क्या लिखोगे, 0 × आयोटा। तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा ई रेस टू पावर -आयोटा π/2, और इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। तो इसको यूज करके इस क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। बाकी जो बुक्स आप फॉलो करते हो उसमें लॉग वॉग लेके करा हुआ है, देखोगे सॉल्यूशंस
पीडीएफ मैंने शेयर कर ही रखा है, तो उसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। तो ये क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर सकते हो, मतलब इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नीचे वाले को ब्रेक करना है, ऊपर वाले को ब्रेक करोगे तो लॉग टाइप का होगा। ऊपर वाले का जो ऑल्टरनेटिव मेथड है उसमें क्या करोगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, लॉग आई रेज टू पावर आई, बिकॉज ये पता है ई रेज टू पावर लॉग आई रेज टू पावर आई, ऐसे कर वर्ड के फिर आई लॉग आई करोगे फिर कंफ्यूज होगे। तो बेटर तरीका क्या है आप, कि आप ये वाला कर लो मेथड, इससे आप आसानी से कर पाओगे। बाकी दूसरा मेथड आपके पीडीएफ में दिया ही हुआ है। तो सर ये लास्ट में ये जब आपने आयोटा की पावर उसमें डाली थी, मतलब हाँ, आयोटा की पावर आयोटा, तो सर ये माइनस पावर बाय टू कैसे आया वो? ये बताता हूं, देखो आई आई का पावर क्या होता है, व्हाट वी नो कि आप कैलकुलेट ही कर लेना, ई रेस टू पावर आयोटा पाई बाय टू, कैलकुलेट किया है आपने अभी पोलर फॉर्म में। जी सर। हाँ अब बार आपको पोस्टलेट क्या होगी सर। निकालना है, आई का पावर आई निकालना है, तो क्या लिखोगे, ई रेस टू पावर आयोटा पाई बाय टू का पावर आई, जी यही सर। होता है। और ई का आई इंटू पाई बाय टू, क्यू, ए रेस टू पावर एम रेस टू पावर एन, क्या हो जाता है हाँ ये, ठीक है सर, एम एन आ आई जाता स्क्वायर है। माइनस वन, अब ठीक है सर। आयोटा स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, पाई बाय टू आ जाएगा। तो ई का एक्सपेंशन में अब आयोटा है ही नहीं, ई का एक्सपेंशन में आयोटा नहीं है, तो मतलब देयर इज नो पॉइंट कि वो इमेजिनरी होएगा। तो यही रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा। तो ये जो तरीका है, ये पावर में ब्रेक करके करने का तरीका, ये सबसे बेस्ट तरीका है जिनमें आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो ये चेक कर लेना जब का भी है, 23 आई थिंक 24 का ही आया है शायद ये, तो ये लिख सकते हो। अब देखो एक और चीज, फटाफट फॉर्मूला क्विक रिकैप करा रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं डी मूवर्स थ्योरम। डी मूवर्स थ्योरम में क्या कहता है, दो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक जब इंटीजर है पूरा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और एक जब फ्रैक्शन है। जब हमारे पास ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, फ्रैक्शन वाला आया हुआ है, अभी पेपर आप भेज ही रखा है, पीडीएफ चाहो तो आप खोल लेना, सिस्टम उस्टम में किसी दूसरे सिस्टम में आप खोल सकते हो, अगर आपके पास दो सिस्टम है तो ठीक है ना, या आप लोग तो बड़े एक्सपर्ट हो, मोबाइल में देखते देखते भी खोल लेते हो। तो ये है कि ये निकालोगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर एन है, तो यहां से क्या कर लोगे, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहां से आप इसको सॉल्व करते हो, एन इंटीजर है,